मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह जैसा रहमान और रहीम कोई नहीं। रहमान तो कोई है ही नहीं। उस जैसा रहम करने वाला, उस जैसा करम करने वाला कोई नहीं है। उसकी न ज़ात में कोई शरीक है, न उसकी सिफ़ात में कोई शरीक है, न उसके करम की कोई इंतहा है, न उसकी अता की कोई इंतहा है। वो ऐसा करीम है कि जब करम करने पर आता है तो काफिरों को भी नेमत अता करता है, और इतना देता है कि काफिरों को बादशाह भी बना देता है, काफिरों को ताजदार भी बना देता है, मालो दौलत भी अता करता है, औलाद व हुनर भी अता करता है, कोई तकलीफ़ नहीं होने देता। अल्लाह ऐसा करीम है कि वो माँ के पेट में भी इंसान को ग़िज़ाएँ अता करता है। जहाँ माँ का गुमान भी नहीं जाता वहाँ भी मेरा अल्लाह खिलाता है, जहाँ बाप का गुमान नहीं जाता वहाँ भी मेरा अल्लाह खिलाता है। इसी तरह से आप देखिए बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं कि बच्चे झूले से गिर जाते हैं, कोई संभालने वाला नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको कोई चोट नहीं आती। वो कौन है जो गिरते हुए बच्चों को सहारा देता है? वो मेरे अल्लाह की ज़ात है, वो रब तबारक व तआला की ज़ात है। उसकी शान रुबूबियत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। वो ज़र्रों के अंदर कीड़ों को पालता है, वो समंदर के अंदर की मखलूक को भी पालता है, उसकी बड़ी शान है। लेकिन जब वो करम करने पर आता है, अल्लाह अकबर, हम जैसे करोड़ों को, हम जैसे अरबों खरबों को, हम जैसे बेशुमार निकम्मों को अपनी नेमतें अता करता है। लेकिन इंसान फिर ये सब देख करके धोखा खा जाता है और इंसान ये कहता है मौलाना अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है। तो इंसान गुनाहों पर बेबाक होता चला जाता है, इंसान जराइम पर बेबाक होता चला जाता है। लेकिन एक सिफत अल्लाह की ये भी है, वो इंसान भूल जाता है, इसलिए कि अल्लाह की बहुत सारी सिफात है। वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो जव्वाद है, वो अजीज़ है, वो ज़ुंतिक़ाम है, वो मुसव्विर है, उसकी बड़ी शानें हैं। वो मुतकब्बिर है, वो मुइज़ है, वो मुज़िल है, वो जो है वो मुमीत है, वो हई है। इस तरीके से उसकी शानें हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो रहमान ऐसा कि जब सिफत रहमानी का इजहार करने पर आए तो चूंटियों को भी खिलाए, मक्खियों को भी खिलाए, मुर्गियों को भी खिलाए, जर्रों के अंदर के कीड़ों को भी खिलाए। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं उसकी सिफत रहमानी का इजहार कैसे करता है। जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ तरद्दुद सा होने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि क्या यार से मिलने के हवाले से भी आप जो है इस तरह तरद्दुद फरमा रहे हैं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इजहार फरमाया कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा। जाहिर सी बात है, घर के एक जिम्मेदार को अपने बाद घर वालों की फिक्र तो होती है, अपने बाद अपने घर वालों का ख्याल तो होता है। तो आपने कहा मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का जिम्मेदार कौन होगा? तो इरशाद हुआ मूसा तुमने देर की, अब थोड़ी देर हम भी करते हैं। ये आपके पास जो पत्थर पड़ा हुआ है, आप इस पत्थर पे अपना आसा मस कर दें, अपना आसा लगा दें। हजरत मूसा कलीम ने अपना आसा उस पत्थर पे लगाया, पत्थर दो टुकड़े हो गए। जब पत्थर के दो टुकड़े हुए तो आपने उसमें कीड़ा देखा, उसके मुंह में एक हरे रंग का पत्ता था, वो जो खा रहा था। हजरत मूसा कलीम ने कहा तेरी शान रहमानी पर कुर्बान, तेरी शान रुबूबियत पे कुर्बान। अल्लाह अकबर। जहां हवा नहीं जा सकती वहां मुंह में ताजा पत्ता है। इरशाद हुआ मूसा जब इस कीड़े को नहीं भूलता तो तेरे घर वालों को कैसे भूल जाऊंगा। मूसा जब इस कीड़े को नहीं भूलता तो तेरे घर वालों को किस तरीके से फरामोश कर जाऊंगा। अता करेंगे तो अल्लाह की सिफत रुबूबियत, उसकी शान रहीमी, उसकी शान करीमी बड़ी अजीम है, बड़ी अजीम है, बड़ी अजीम है। अल्लाह अकबर। उसकी शान रहीमी और करीमी का क्या कहना, आपको बताऊं। अल्लाह अकबर। कैसा रहीम है, कैसा करीम है, कैसा सत्तार व गफ्फार है, कैसे अता करने वाला है। मौर्रिखीन लिखते हैं, रिवायतों में आता है, एक औरत है कश्ती में लोगों के साथ सफर कर रही है, एक औरत है लोगों के साथ कश्ती में सफर कर रही है, उसके शिकम में बच्चा है, उसके शिकम में बच्चा है। अचानक वो
तूफान आता है और कश्ती टूट जाती है, और जब कश्ती टूटती है तो कश्ती डूबती भी है। जाहिर सी बात है, टूटी हुई कश्ती तो डूबेगी ही, लेकिन एक कश्ती का तख्ता जो है वो महफूज रहता है और वो पानी पे तैरता रहता है। सारे लोग डूब जाते हैं। एक औरत जिसके पेट में बच्चा था, वो औरत उस तख्ते पर बैठ जाती है या लेट जाती है, और उसी तख्ते पर उसी वक्त उसको बच्चे की पैदाइश होती है। और जब बच्चे की पैदाइश होती है तो हजरत मलकुल मौत को भेजा जाता है इसकी रूह निकालने, इसकी इस औरत की रूह निकालने, उसकी रूह निकाल ली जाती है। जाहिर सी बात है, रूह निकली तो रूह निकलने के बाद वो भी दरिया में गर्क हो गई। अब वो बच्चा बचता है और उस तख्ते पर उस बच्चे को बचा करके मौजों की गोद में उठा करके उसको किनारे पर ले जाया जाता है। वहां पर कुछ लोग कपड़े धुल रहे होते हैं, वहां पर, या लोग वहां पर मछलियों का शिकार कर रहे होते हैं। तो वहां वो तख्ते को जैसे ही देखते हैं, उसको करीब लाते हैं, उस पे बच्चा पाते हैं तो लोग उसकी परवरिश करते हैं। फिर उस बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला ये हुनर देता है, उसकी आंख में ये अता करता है कि वो जब पहाड़ों को देखता है तो पहाड़ों के अंदर क्या है,